एक तरफ बिना किसी शांति समझौते पर पहुंचे अमेरिकी सेनाओं की अफगानिस्तान से वापसी हो गई है, तो दूसरी तरफ तालिबान को समर्थन देने वाला अफगानिस्तान का पड़ोसी देश पाकिस्तान भी अफगानिस्तान के लिए सिरदर्द बन गया है। डोनेट कार्ड और वॉइस ऑफ स्लम जुड़कर दिल्ली और नोएडा के स्लम्स में गरीबों को फ्री ऑक्सीजन सप्लाईज प्रोवाइड करने का प्रयास कर रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर डोनेट कार्ड पे अभी डोनेट करें। इन गरीब परिवारों का सहारा बने। अफगानिस्तान की हालातों का फायदा उठाकर पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ सीमा विवाद को लेकर एक तरफा बढ़त बनाना चाह रहा है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान को बांटने वाली जिस ड्यूरेंट रेखा को 1947 के भारत पाकिस्तान बंटवारे से लेकर अब तक अफगानिस्तान ने मान्यता ही नहीं दी थी, उस सीमा पर पाकिस्तान नुकीली तारों की बाड़ लगा रहा है। ये जाहिर सी बात है कि अमेरिका और नाटो सेनाओं की अफगानिस्तान से वापसी के बीच इस देश के भविष्य को लेकर बहुत सी अनिश्चितताएं हैं और इसी का फायदा उठाते हुए पाकिस्तान ने घोषणा की है कि वो जून के अंत तक इस युद्धग्रस्त देश के साथ अपनी सीमा पर बाड़बंदी पूरी कर लेगा। डॉन अखबार की खबर के मुताबिक पाकिस्तान के गृह मंत्री शेख रशीद अहमद ने संसद के निचले सदन नेशनल असेंबली में सदन को बताया कि अफगानिस्तान के साथ सीमा पर बाड़बंदी का 88% काम पूरा कर लिया गया है और बाकी का काम 30 जून तक मुकम्मल हो जाएगा। पाकिस्तान की अफगानिस्तान के बीच जो ड्यूरेंट सीमा है वो 2640 किलोमीटर लंबी है, जो पर्वतीय क्षेत्रों तक फैली हुई है और इस सीमा के एक बड़े हिस्से पर गश्त नहीं की जाती। पाकिस्तान का कहना है कि अफगानिस्तान की तरफ से हमले बढ़ने के बाद मार्च 2017 में इस सीमा पर बाड़बंदी का काम शुरू किया गया था। अब हो रही बाड़बंदी में निगरानी कैमरे और इंफ्रारेड डिटेक्टर्स लगाए गए हैं और बाड़ पर करीब 1000 जांच चौकियां भी सुरक्षा प्रणाली का हिस्सा होंगी। अफगानिस्तान से पाकिस्तान में आवाजाही केवल 16 निर्धारित क्रॉसिंग से ही संभव हो पाएगी। हम आपको ये भी बता दें कि ड्यूरेंट लाइन को ब्रिटिश रूल में 1896 में बनाया गया था। तब ये रेखा सेकेंड एंग्लो अफगान वॉर के बाद भारत और अफगानिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर के तौर पर खींची गई थी और इसे लेकर अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच विवाद हमेशा से रहा है। अफगानिस्तान पाकिस्तान की तरफ से बाड़ लगाने का विरोध भी करता रहा है। अफगानिस्तान का कहना है कि ड्यूरेंट लाइन दोनों ही तरफ की पश्तून आबादी को बांट देती है और अफगानिस्तान पाकिस्तान के उत्तर पश्चिमी इलाकों पर दावा भी करता रहा है। अब पाकिस्तान बिना अफगानिस्तान के साथ सीमा विवाद को सुलझाए अपनी तरफ से बाड़बंदी पूरी करने जा रहा है। ये जो ड्यूरेंट लाइन पर बाड़ लगाई जा रही है उसमें चेन जैसे 2 सेट्स होंगे जिनमें बीच में 2 मीटर की दूरी होगी। इस 2 मीटर की दूरी को नुकीली तार के छल्लों से भरा जाएगा और इस डबल फेंस की ऊंचाई पाकिस्तान की तरफ 3.6 मीटर होगी और पाकिस्तान की तरफ इसकी ऊंचाई 4 मीटर की होगी। शुरुआत में ये काम अप्रैल 2021 तक पूरा होना था, लेकिन कुछ देरी के कारण अब सरकार जून के अंत में इस काम को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। अधिकारियों ने बताया कि पाकिस्तान अमेरिकी सेना की वापसी के कारण पश्चिमी सीमा पर सुरक्षा मजबूत करने पर काम कर रहा है। अमेरिकी सेना की वापसी से पहले ही अस्थिर अफगानिस्तान में सुरक्षा हालात और बिगड़ने की आशंका है, जिसका असर पाकिस्तान पर भी पड़ सकता है। पाकिस्तान के गृह मंत्री शेख रशीद अहमद ने यह भी कहा है कि अगले 2 से 3 महीने पाकिस्तान के लिए बहुत अहम है, क्योंकि अभी अफगानिस्तान में करीब 38 स्थानों पर लड़ाई चल रही है। उन्होंने ये भी कहा है कि 2400 अफगान सुरक्षा कर्मी तालिबान में शामिल हो गए हैं, लेकिन वो ये बताना भूल गए कि अफगानिस्तान में फिर से तालिबान के मजबूत होने के पीछे कहीं ना कहीं पाकिस्तान का हाथ जरूर है। आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अप्रैल में घोषणा की थी कि अफगानिस्तान से अमेरिकी सेनाएं 11 सितंबर को अपना सबसे लंबा युद्ध खत्म कर देश वापसी करेंगी। अफगानिस्तान में अमेरिका के कई ट्रिलियन डॉलर स्वाह हो चुके हैं और इस युद्ध की आग में 2400 अमेरिकी सैनिकों की आहुति भी दी जा चुकी है, लेकिन अब तक तालिबान और मौजूदा सरकार के बीच कोई सहमति नहीं बन पाई और अब तालिबान को मदद देने वाले पाकिस्तान की तरफ से ड्यूरेंट लाइन पर बाड़बंदी पूरी करने की खबर आ रही है। ये सब ऐसे समय में हो रहा है जब तालिबान का साथ देने के कारण मौजूदा अफगान सरकार और पाकिस्तान के बीच रिश्ते तल्ख हुए हैं। हाल ही में अफगानिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हमदुल्ला मोहिद ने पाकिस्तान को तालिबान का सपोर्ट करने के कारण चकलाघर तक बता दिया था और एक बार फिर से उन्होंने पाकिस्तान को तालिबान का एजेंट बताया है।